अरंडी की खेती खरीफ के मौसम में औषधीय तेल के रूप में की जाती है। इसका पौधा झाड़ी के रूप में विकास करता है। इसकी खेती व्यापारिक तौर पर अधिक लाभ कमाने के लिए की जाती है। अरंडी का बीज लंबे समय तक पकता रहता है, जिसमें 40 से 60% तेल की मात्रा पाई जाती है। इसके तेल के इस्तेमाल से कपड़ा, साबुन, प्लास्टिक कपड़ा रंगाई, हाइड्रोलिक ब्रेक तेल, वार्निश और चमड़े आदि चीजों को बनाया जाता है। इसके अलावा इस तेल को पाचन, पेट दर्द और बच्चों की मालिश के लिए भी उपयोग करते हैं तथा तेल निकालते समय निकलने वाली खली को जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अरंडी की खेती करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, इसकी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में दी गई है। इसका पालन करके किसान भाई अच्छी खेती के साथ अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अरंडी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान। अरंडी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान सर्दियों में गिरने वाला पाला पौधों को कुछ हद तक हानि पहुंचाता है। आरंभ में पौधों को विकास करने के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। फसल पकने के दौरान पौधों को उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। अरंडी के खेत की तैयारी। अरंडी के पौधों की जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक जाती है, इसलिए इसकी खेती में मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। इसके लिए खेत की सबसे पहले गहरी जुताई कर दी जाती है। इससे खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। खेत की जुताई के बाद उसे कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इससे खेत की मिट्टी में सूर्य की धूप ठीक तरह से लग जाती है और मिट्टी में मौजूद हानिकारक तत्व नष्ट हो जाते हैं। खेत की पहली जुताई के बाद उसमें प्राकृतिक खाद के रूप में 15 से 20 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालना होता है। खाद डालने के बाद जुताई कर मिट्टी में खाद को ठीक तरह से मिला दे। इसके बाद खेत में पानी लगाकर पलेव कर दे। पानी लगे खेत में जब पानी सूख जाता है तो उसकी 2 से 3 तिरछी जुताई कर दी जाती है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। समतल भूमि में जल भराव की समस्या नहीं होती है। यदि आप अरंडी की खेती में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खेत की आखिरी जुताई के समय 200 केजी जिप्सम और 20 किलोग्राम सल्फर की मात्रा को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना होता है। इसके अलावा मशीन के माध्यम से खेत की गहराई में 40 किलोग्राम NPK की मात्रा को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना होता है। अरंडी के बीजों की रोपाई का सही समय और तरीका। अरंडी के बीजों की बुवाई के लिए ड्रिल विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए खेत में 4 फीट की दूरी रखते हुए पंक्तियों को तैयार कर लिया जाता है। इन पंक्तियों में बीजों को 2 से 2.5 फीट की दूरी पर लगाया जाता है। इसके अलावा यदि आप चाहे तो बीज रोपाई हाथ के माध्यम से भी कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर के खेत में संकर किस्म के 11 से 15 किलो बीज तथा साधारण प्रजाति के तकरीबन 20 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। बीज रोपाई से पूर्व उन्हें कार्बेंडाजिम की उचित मात्रा से उपचारित कर लेते हैं। अरंडी के बीजों की रोपाई के लिए जून और जुलाई का महीना सबसे उचित होता है। अरंडी के पौधों की सिंचाई। अरंडी के बीजों की बुवाई बारिश के मौसम में की जाती है, जिस वजह से इसे पहली सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। किंतु बारिश के मौसम के पश्चात पौधों को 18 से 20 दिन के अंतराल में पानी देना होता है। इसके पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, जिस वजह से इसके पौधों को जरूरत पड़ने पर ही पानी देना रहता है। अरंडी के पौधों पर खरपतवार नियंत्रण। इसके पौधों को आरंभ में खरपतवार नियंत्रण की अधिक जरूरत होती है। इसके लिए जब फसल में आरंभ में खरपतवार दिखाई दे तो तुरंत गुड़ाई कर उन्हें निकाल देना होता है। इसके पौधों को अधिकतम 2 से 3 गुड़ाई की ही आवश्यकता होती है। यदि आप चाहे तो खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रासायनिक विधि में पेंडिमेथालिन की उचित मात्रा का छिड़काव बीज रोपाई से पूर्व खेत में करना होता है। अरंडी के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम। झुलसा रोग इस किस्म का रोग पौधों पर मध्य अवस्था में देखने को मिलता है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों पर भिन्न भिन्न आकार के धब्बे दिखाई देने लगते हैं तथा कुछ समय पश्चात ही यह धब्बे और बढ़ जाते हैं, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। उकट्ठा रोग। अरंडी के पौधों पर यह रोग फूल बनने के दौरान देखने को मिलता है। इस किस्म का रोग पौधों पर फ्यूजेरियम एक्सिस्पोरियम नामक फफूंदी की वजह से लगता है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों का रंग पीला होने लगता है तथा कुछ समय पश्चात ही पौधा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अरंडी के पौधों को इस रोग से बचाने के लिए खेत में
गोबर की खाद डालते समय ट्राइकोडर्मा विरिडी की उचित मात्रा का छिड़काव किया जाता है। सफेद मक्खी रोग। सफेद मक्खी का रोग पौधों की पत्तियों पर आक्रमण करता है। इस रोग से प्रभावित पौधों की निचली सतह पर सफेद रंग के कीट नजर आने लगते हैं, जो पत्तियों का रस चूसकर उन्हें हानि पहुंचाते हैं। इस रोग से बचाव के लिए नीम के तेल या निम्बीसिडीन की उचित मात्रा का छिड़काव किया जाता है। अरंडी का भाव, फसल की कटाई, पैदावार और लाभ। अरंडी की उन्नत किस्में 120 से 150 दिन पश्चात पैदावार देना आरंभ कर देते हैं। जब इसके पौधों पर लगे बीजों का रंग भूरा या पीला दिखाई देने लगे, उस दौरान पौधों की कटाई कर लेनी चाहिए। इसके सिकरे की कटाई के पश्चात उन्हें अच्छी तरह से धूप में सूखा लिया जाता है। इसके बाद मशीन की सहायता से बीजों को अलग कर लिया जाता है। 1 हेक्टेयर के खेत से तकरीबन 25 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त हो जाता है। अरंडी का बाजारी भाव 5,000 रुपए प्रति क्विंटल होता है, जिससे किसान भाई इसकी एक बार की फसल से 1.25 लाख तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं।